2025 का आगाज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में इस एक्सपो का उद्घाटन किया। आपको इस बार का एक्सपो बेहद खास होने वाला है क्योंकि यहाँ 100 से ज्यादा नई गाड़ियों को लॉन्च किया गया। इसके साथ ही ऑटो कंपोनेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, साइकिल और भविष्य की मोबिलिटी टेक्नोलॉजी समेत कुल 9 अलग अलग एक्सपो एक ही मंच पर देखने को मिल रहे हैं। यह आयोजन न केवल वाहनों के शौकीनों के लिए बल्कि तकनीकी और ऑटोमोबाइल उद्योग के विशेषज्ञों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। और भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आज से आगाज 22 जनवरी को होगा। 6 दिवसीय एक्सपो का समापन अलग अलग जगहों पर आयोजित होगा। एक्सपो नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में। एक्सपो में एक ही समय में 9 से ज्यादा कार्यक्रम, 20 से ज्यादा सम्मेलन और पवेलियन का आयोजन, उद्योगों और क्षेत्र स्तरों के बीच सहयोग में सक्षम बनना। भारत मोबिलिटी एक्सपो का आज से आगाज हो गया है। 5 साल पहले फेम 2 स्कीम शुरू की गई थी। इसके तहत 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का इंसेंटिव दिया गया है। इस राशि से इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सब्सिडी दी गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। इससे 16 लाख से अधिक ईवीज को सपोर्ट मिला, जिनमें से 5,000 से अधिक तो इलेक्ट्रिक बसें हैं। यहां दिल्ली में भी भारत सरकार द्वारा दी गई 1200 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। अपने तीसरे टर्म में हम पीएम ई ड्राइव स्कीम लेकर आए हैं। इसके तहत 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक ऐसे करीब 28 लाख ईवीज खरीदने के लिए मदद दी जाएगी। करीब 14,000 इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदी जाएगी। देश भर में अलग अलग वाहनों के लिए 70,000 से अधिक फास्ट चार्जर लगाए जाएंगे। तीसरे टर्म में ही पीएम ई बस सेवा भी शुरू की गई है। इसके तहत देश के छोटे शहरों में करीब 38,000 ई बसें चलाने के लिए केंद्र सरकार मदद देगी। साथियों, भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और पैसेंजर व्हीकल मार्केट के रूप में देखें तो हम दुनिया में नंबर 3 पर है। आप कल्पना कीजिए कि जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होगा तब हमारा ऑटो मार्केट कहां होगा। विकसित भारत की यात्रा मोबिलिटी सेक्टर के भी अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन की कई गुना विस्तार की यात्रा होने वाली है। भारत में मोबिलिटी के फ्यूचर को ड्राइव करने वाले कई फैक्टर्स हैं, जैसे भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी। मैं समझता हूं ये होल ऑफ इंडस्ट्री, होल ऑफ गवर्नमेंट और एक प्रकार से होल ऑफ द नेशन ही एकजुट होने का हमने प्रमाण देखा है। आगे चलकर मुझे पूरा विश्वास है कि अगले वर्ष तक ये विश्व का सर्वप्रथम, सर्वश्रेष्ठ और पूरे सेक्टर के लिए दुनिया में वन स्टॉप डेस्टिनेशन उभर कर निकलेगा। भारत मोबिलिटी 2025 इंडिया स्टोरी को दुनिया के सामने पेश करता है, जो इन्वेस्टमेंट्स और हमारे निर्यात को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरा है। यहां स्टार्टअप्स भी बड़े पैमाने में इसमें भाग ले रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी,
आपके विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने में मोबिलिटी सेक्टर की अहम भूमिका रहेगी। यह न केवल अर्थव्यवस्था को गति देगा, बल्कि लोगों के जीवन स्तर पर और बदलाव लाने का और ऊंचा उठाने का और ईज ऑफ लिविंग में महत्वपूर्ण योगदान देने का भी काम करेगा। और ऑटो एक्सपो का आगाज हो गया है। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो का आगाज। एक्सपो में एक ही समय में 9 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। 22 जनवरी को 6 दिवसीय एक्सपो का समापन होगा। अलग अलग जगहों पर ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। नई दिल्ली में भारत मंडपम और यशोभूमि, ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में होगा। एक्सपो में एक ही समय में 9 से ज्यादा कार्यक्रम, 20 से ज्यादा सम्मेलन और पवेलियन का आयोजन। उद्योगों और क्षेत्रीय स्तरों के बीच सहयोग को सक्षम बनाना। वहीं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 मार्केट में नई गाड़ियां, 100 से ज्यादा गाड़ियां हुई लॉन्च। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार वितारा, पहली सोलर कार ईवी लॉन्च हुई है। हुंडई मोटर इंडिया की क्रेटा इलेक्ट्रिक, टाटा की सियरा सफारी, साथ ही साथ हैरियर के ईवी वर्जन, मर्सिडीज बेंच इलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बसें, सुजुकी और हीरो मोटर का और आगे बढ़ते